ये जो हमारे संविधान का चरित्र है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। लड़ाई इस बात की, साधारण चुनाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो एजेंडा है आरएसएस का, अभी भाजपा के लोग सत्ता में आने के बाद से आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से इस देश को एक धार्मिक धर्म के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार जी अपने को जितना बड़ा राजनीतिक बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी कितनी है? बिहार में एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, और वो जो है वो बता रहे हैं कि हम सबको सब ठीक है कि उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने उसमें उनकी भूमिका थी उस समय, लेकिन सवाल है कि उसके पीछे उनकी राजनीति क्या? ये क्रेडिट तो उनको जाएगा जिन्होंने ये जनता के सामने कहा था। इसलिए अभी वो हम के नेता क्या कह रहे हैं, उनकी अपनी स्थिति क्या है। सीट बंटवारा अब तो कोई परेशानी का कारण नहीं होगा, इसलिए कि अब जो है वो जदयू चला गया है, तो एक बड़ा शेयर था उनका, तो उससे जो है आपस में बंटवारे में दिक्कत होती है। अब कोई बंटवारे में दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। इस वक्त मैं सीपीआई एमएलए के एक वरिष्ठ नेता से बात करने आई हूं और उनका नाम है अरुण मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल है और इनकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे हैं इनके पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आर्यावर्त टाइम्स में आपका। धन्यवाद आपको। मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार की जनता के सामने कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये डिसाइड करेगा कि इस देश में जो हमारा संवैधानिक चरित्र है, जो धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, ये जो हमारे संविधान का चरित्र है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। लड़ाई इस बात की है, और इसीलिए हम लोगों की पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम तमाम ये भाजपा विरोधी जितने भी दल हैं, उसको हम उसके साथ मिल कर के इस चुनाव में हम भाग लेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने जो इंडिया ब्लॉक बना उसका स्वागत किया कि एक अच्छा काम है, और इसके ज़रिए हम तमाम अपोजिशन को एक साथ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण चुनाव नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो एजेंडा है आरएसएस का, अभी भाजपा के लोग सत्ता में आने के बाद से आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से इस देश को एक धार्मिक धर्म के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं, और पूरी तरह से जो जनतांत्रिक अधिकार है लोगों के, उसको कुचलना चाहते हैं। उन्होंने कर दिया है इस अपने पूरे 10 साल के रिजीम में। अगर आप देखेंगे तो जो भी जनतांत्रिक आंदोलन हुए, जो भी उसके विरोध में लोग आए, उनको एक एक करके जेल भेजा गया है, और वो अभी बहुत से लोग जेल में बंद हैं। तो ये पूरा बतलाता है कि आने वाला समय कितना खतरनाक है, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस चुनाव में भाजपा को हराया जाए, और इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से वो गठबंधन होगा। क्योंकि सर, नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन उसी दिन टूट गया जिस दिन हम अलग हो गए। ये नाम हमारे सहयोग से नहीं रखा गया, हम तो कोई और नाम चूज़ किए थे और ये लोग अपने मन से नाम नया इंडिया गठबंधन रख दिया। मैं तो कोई और नाम ले रखा था और मैं जिस दिन अलग हुआ उसी दिन गठबंधन जो है टूट गया। ये नीतीश कुमार जी अपने को जितना बड़ा राजनीतिक बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी कितनी है? बिहार में एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, और वो जो है वो बता रहे हैं कि हम सबको सब ठीक है कि उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने उसमें उनकी भूमिका थी उस समय, लेकिन सवाल है कि उसके पीछे उनकी राजनीति क्या थी। वो तो स्पष्ट हो गई कि वो अवसरवादिता की हद तक वो चले गए, और फिर से वो 9वीं बार उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर के रूप में वो उन्होंने ये फिर बिहार में अपना सत्ता संभाली है। तो ये क्या बतलाता है कि आपकी कोई राजनीति नहीं है, आपका कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। भाजपा का कितना बड़ा खतरा है अगर नीतीश कुमार जो समाजवादी आंदोलन से आए हैं, अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता अब उनके खेल को समझ चुकी है, और आने वाले समय में उनकी राजनीति पूरी तरह से परास्त होगी। अभी जो बिहार में जिस रूप में ये तेजस्वी जी का हो रहा है, और जिस तरह से स्पॉन्टेनियस उसमें लोग आ रहे हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है,
आम लोग आ रहे हैं उसकी बात सुनने के लिए। और ये बात तो है कि पिछला जो 17 महीना रहा उसमें 5-5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, अब लोगों के पैसे बढ़ाए गए, जो बहुत आंगनवाड़ी उसका भी पैसा बढ़ाया गया। तो ये एक जो काम हुआ, इसको लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों ने जो नारे दिए, पिछले चुनाव में नारा दिया गया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम नौकरियां देंगे, तो जितना समय मिला उसमें ये काम उन्होंने किया। तो ये सर, जीतन राम मांझी हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी करता है मुख्यमंत्री के आदेश से नौकरियां पास हो जाती है, और तेजस्वी यादव को संविधान का कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। और जो भी 17 महीने में जो नौकरी मिली है, ये नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है बिहार की जनता को, ना कि तेजस्वी यादव ने दिया है। सबसे पहली बात है कि कोई भी डिसीजन होता है तो वो कैबिनेट का डिसीजन होता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उसके मुखिया होते हैं, कैबिनेट का डिसीजन होता है, लेकिन पूरे सरकार का चरित्र क्या रहा? कहती रही कि भाई हम ये कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो मजाक उड़ाते थे। जब पिछले चुनाव में ये बात हो रही थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा तो है नहीं, तो फिर कैसे पैसा आ गया, कैसे ये बात हो गई? तो जाहिर है कि ये एक जो दबाव था और जो लोग आए थे इस बात को कह करके कि ये हम देंगे, तो उन्हीं के दबाव से ये हुआ। जाहिर है कि वो कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन ये क्रेडिट तो उनको जाएगा जिन्होंने ये जनता के सामने कहा था। इसलिए अभी वो हम के नेता क्या कह रहे हैं, उनकी अपनी स्थिति क्या है, किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको असेंबली में किस तरह से गालियां दी थी। हम लोग आहत हुए थे कि एक जो इस तरह के दलित परिवार से आने वाले एक नेता हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार सामंती व्यवहार था। तुमको बनाया मैंने मुख्यमंत्री, अभी वो उनका राग अलाप रहे हैं। तो दरअसल ये सारा चीज़ जो है, इनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, और देश के सामने जो खतरा है जितना बड़ा, उस खतरे को ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों के बात करने का कोई मतलब नहीं है। तमाम आप देखिए यूट्यूब में है कि क्या क्या लोग बोलते रहे, आज क्या बोल रहे हैं। तो सवाल है कि इनके बातों का कोई लेना देना नहीं, और इसका जो है जनता अब इन सब बातों को भी समझ रही है। और इसीलिए अभी बिहार में ये जो चाहते थे ये अब उल्टा पड़ रहा है इनको, और पूरा राज्य में जो है एक संदेश गया है कि ये जो है काम करने वाले लोग हैं। और फिर जब लेफ्ट जिसके साथ होता है, आप देखिए पूरा हिस्ट्री है कि लेफ्ट रहा था तो ये जो है गठबंधन मजबूत हुआ था। पिछली बार भी जो चुनाव हुआ उसमें लेफ्ट का जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी। तो इसीलिए लेफ्ट के होने से एक गरीबों में और जो सबसे दलित पिछड़े हैं उनके अंदर एक जाता है कि नहीं भाई ये लोग तो सच्चे लोग हैं, ये जिसका साथ दे रहे हैं वो ज़रूर हम लोगों के पक्ष में होंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज जाता है। और अभी 3-3 लेफ्ट पार्टी जो है इसके साथ है, और हम समझते हैं कि हम लोग बिहार में यहाँ पर जो ये एनडीए गठबंधन है उसको पूरी तरह से शिकस्त दे सकते हैं, और वो समा बन रहा है। सर, सीट बंटवारे को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं इस समय? आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? हम समझते हैं कि अभी जो है सीट बंटवारा अब तो कोई परेशानी का कारण नहीं होगा, इसलिए कि अब जो है वो जदयू चला गया है, तो एक बड़ा शेयर था उनका, तो उससे जो है आपस में बंटवारे में दिक्कत होती है। अब कोई बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी, और वो हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। जो अब महागठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस है, राजद के लोग हैं, फिर 3 लेफ्ट पार्टीज है, तो ये सब जो लोग हैं वो सब मिल करके लड़ेंगे। उनके बीच कोई सीट समझौते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी सर, क्या लगता है कि आपको कितने सीट मिलने चाहिए? हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि हम एक साथ मिल के लड़ना चाहते हैं। हमारे लिए जो है राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वैसे हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने वो सीट के बारे में बातें बता दी हैं कि हम कितना सीट लड़ना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हम लोग काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी है राजनीति, और इसलिए उसमें जो है उस राजनीति को देखते हुए हम नहीं चाहेंगे किसी तरह से कि भाजपा विरोधी खेमे में कोई आपसी लड़ाई हो, और उसमें हम पूरी तरह से एकोमोडेट होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे।
तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ जुटाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है आरजेडी की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। ये सिर्फ भीड़ है, वोट बैंक में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। ये सब जो प्रचार है ये पूरी तरह से आज भाजपा के पास जितना पैसा है किसी दूसरे के पास पैसा है क्या? भाजपा के पास हजारों करोड़ रुपए हैं और वो जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल कर रही है, अभी तो उनके गले ये जो है गाल पर तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चुनावी बॉन्ड को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, तो उससे उनकी कलई खुल गई। सबसे ज़्यादा पैसा अभी जो लिस्ट आया है, सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिला हुआ है। किन लोगों के ये पैसे हैं? और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में बार बार किया है। वो तो अपना जो आईटी सेल है उसमें जो उनके लिए शेयर करता है उसको भी पैसे देते हैं। और ये जो भीड़ जुट रही है, ये भीड़ स्पॉन्टेनियस है, किसी ने बुलाया नहीं, वो खुद आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सभी तरह के लोग, सभी जातियों के लोग, ये कोई एक जाति समूह का मामला नहीं है। इसलिए कि बिहार के लोगों में एक संदेश गया है कि इन लोगों ने काम किया है और इसीलिए इस बार पूरी तरह से एक राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। और वो जो सोच रहे हैं, पिछली बार तो वो पूरी की पूरी सीट बिहार से जीत के गए थे, 39 सीट उन्होंने जीता था। इस बार उनको बड़ा झटका बिहार से लगने जा रहा है, इसकी पूर्ति वो नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सर। ओके सर। आपने सुना सीपीआई-एम के बड़े वरिष्ठ नेता को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से भाजपा जो है ये धर्म की राजनीति कर रही है और आरएसएस के साथ मिलकर पूरे देश को धर्म के रूप में बांटना चाहती है, अलग अलग धर्म के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि 2024 में भाजपा को बिहार में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स।